अहंकार को हम नहीं दे सकते। तुमसे जितना मर्जी देने की कोशिश करो फिर भी कहीं ना कहीं तुम्हें किसी ना किसी बात का अहंकार होता ही होता है, अभिमान होता ही होता है। अब संत नारद जी को भी अभिमान हुआ है, अहंकार हुआ है। संत नारद जी ने विचार किया कि देखो नारायण मुझे द्वार पर लेने के लिए आ गए, और जो नारद कभी नीचे खड़ा होकर नारायण महाप्रभु की वंदना स्तुति गाता था, वो नारद आज भगवान के सम आसन में बैठा है, बराबर के आसन में। एक बात याद रखना, भगवान ने कहा बैठो, तुम्हें तुम्हारे गुरुदेव, तुम्हारे कोई संत, कोई तुमसे बड़े यदि तुमसे कहते हैं कि वो आसन पर बैठे और कह दें प्रेम से कि आओ बैठो यहां बैठो, तो तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए, तुम्हारा धर्म होना चाहिए कि वो तो तुम्हें सम्मान दे रहे हैं, वो तो तुम्हें बैठने के लिए कह रहे हैं, पर तुम्हारे अंदर की मर्यादा ये होनी चाहिए कि किसी भी श्रेष्ठ महत पुरुष की बराबरी में तुम कभी मत बैठो। और हम सोचते हैं कि हमें तो महाराज जी ने बैठने के लिए बोला तो हम जल्दी से उस पर बैठ जाते हैं, 4 लोगों को दिखाएंगे देखो मैं महाराज जी की बगल में बैठता हूं, बराबरी में बैठता हूं। तो संत नारद जी ने भी यही गलती की। नारायण महाप्रभु ने आज अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहा तो संत नारद जी को लगा कि अवश्य ही इन तक ये बात पहुंच चुकी है कि मैंने काम को जीत लिया है, और वहीं आकर बैठ गए, वहीं आकर कि मैं कह दूं तुझे पिलाने से पहले बड़ी तलक होती है पीने से पहले, मेरे मासूक की हर अदा है निराली, उठाता है सबको गिराने से पहले। भगवान भी ये देखते हैं कि मेरा भक्त कहां तक जाता है, गिरने तक की परिस्थिति में भगवान उसे पहुंचाते हैं। अब भगवान ने भी पूछना शुरू किया, नारद जी क्या बात है, कि सचमुच तूने काम को जीत लिया? तो नारद जी कहते हैं कि नारद कहियो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। नारद ने ये कहा कि हाँ मैंने काम को जीत लिया है, आपकी कृपा है, पर इसमें विनम्रता नहीं थी न शब्दों में, इसमें अभिमान था कि आपकी कृपा से जीत लिया। यानी अभिमान अंदर छलक रहा था कि मैंने यदि काम को जीता तो आपकी कृपा से जीत लिया। अभिमान भरे शब्द थे, विनम्रता नहीं थी। सच में तुमने काम को जीत लिया? बोले हाँ। संत नारद जी कहते हैं जिस काम को महादेव नहीं जीत सके, जिस काम को शंकर जी नहीं जीत सके, उस काम को मैंने जीता है। जैसे ही इस बात को कहा है वहीं नारायण महाप्रभु ने रोक दिया, अरे नारद ये तूने क्या कर दिया, तुमने शिव की निंदा कर दी। शिव की निंदा, शिव की निंदा कर रहे हो तुम। जो शिव की निंदा करता है, जो शिव का निंदक होता है, उसे पशु बनना पड़ता है, उसको फिर पशु का मुख लगता है। याद रखना, जिसने भी जीवन में शिव की निंदा की, शंकर जी की निंदा कभी मत करो। नारद जी ने यही तो गलती की, शिव की निंदा कर दी। तो नारायण महाप्रभु ने तुरंत अपने कान बंद कर दिए कि तू तो पशु बनेगा ही बनेगा, पर मुझे भी पशु बनना पड़ेगा। बने थे ना, हयग्रीव अवतार भगवान का हुआ था। धनुष की प्रत्यंचा से नारायण महाप्रभु का सर कट गया था और फिर घोड़े का शीश सर्जित किया गया था हयग्रीव अवतार में। शिव की निंदा सुनने मात्र से विचार करना, नारायण महाप्रभु को भी अश्व योनि में जाना पड़ा था, और आगे नारद जी को भी तो बानर का मुख लगने वाला है। उमापति महादेव की पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले
नमः शिवाय। तेरा फल जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम जय शिव शंभो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। दोनों हाथ भाग से ताली से उमापति महादेव की जय, शिव शंकर भगवान की जय। दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। इस संसार में आए हो, अकेले हम आते हैं, अकेले ही प्यारे जाना पड़ेगा। ये भाई बंधु पत्नी पति, संसार का कोई भी व्यक्ति हमारे साथ जाने वाला नहीं है। अकेले हमारा जन्म होता है और मरने के बाद भी अकेले ही जाना पड़ता है। फिर अभिमान कैसा? ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय।
नमः शिवाय। बोले उमापति महादेव की जय। शिव शंकर भगवान की। अब राजा अपने गुरु के पास गए, महात्मा जी के पास गए और निवेदन किया कि गुरुदेव देखो मेरे शरीर में ये रोग लगा हुआ है, मैंने बहुत औषधियां करवा ली, बहुत सी दवाइयां करा ली, लेकिन मेरे शरीर का ये रोग ठीक नहीं हो रहा है और मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगा, ये रोग ठीक नहीं हो। गुरुदेव ने कहा क्यों चिंता करता है, मैं तुझे उपाय बताता हूं, देख तेरा शरीर ठीक हो जाएगा। बोले कितने भाई हैं? महाराज हम 2 भाई थे, मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है, बस मैं बचा हूं। भाभी हैं? बोले हाँ। अच्छा ठीक है, घर जाना और जब तुम्हारी भाभी सो जाए तो चुपचाप जाकर उनके कमरे के बाहर रोज सोना शुरू कर दे। और राजा ने सोचा ये क्या उपाय बताया, ये कोई उपाय है? बोले गुरु के वचनों पर विश्वास है? बोले हाँ गुरुदेव। बोले जाओ, ठीक हो जाऊंगा? बोले बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब राजा गया और भाभी के कमरे के बाहर, दरवाजे के बाहर वहीं बिस्तर डाले और सो जाए। 10 दिन हुए, 15 दिन हुए और किसी दासी ने देख लिया, दासी ने देख लिया और दासी ने देखा कि देखो हमारा राजा कितना दुष्ट है, भाई मर गया है तो भाभी के कमरे में जाता है, भाभी के कमरे में जाता है। अब उसने बाहर लोगों के पास बताना शुरू कर दिया कि हमारा राजा बड़ा दुष्ट है, बड़ा पापी है, अपनी भाभी पर गंदी दृष्टि रखता है और भाभी के कमरे के बाहर जाकर सोता है। और पूरे नगर में, पूरे क्षेत्र में उसकी चर्चा होने लगी, उसकी निंदा होने लगी। सब उसकी निंदा करने लग गए, सब उसकी बुराई करने लग गए, सब उसकी चुगली करने लगे कि अरे देखो हमारा राजा कितना दुष्ट हो गया है, कितना पापी हो गया है। और जैसे जैसे समाज में लोगों ने उसकी निंदा की है और लोगों ने निंदा की और उसके शरीर का रोग छूटने लगा है, छूटने लगा है, छूटने लगा है और 2 महीने बाद वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। दौड़कर गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव आपने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया, आपने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया, कैसे? मेरी समझ में नहीं आया, ये क्या औषधि की, ये क्या मंत्र बताया? तो गुरुदेव ने कहा कि जब किसी की निंदा होती है तो उसके पाप छूटते हैं। तेरे ये पिछले जन्म के पाप थे जो तेरे शरीर में रोग बनकर निकलने लगे। हमारे शरीर में जो ये बीमारियां आती है ना, ये हमारे कर्मों का फल होता है। तुम बीमार होते हो, तुम्हें कोई बीमारी लगती है, कोई असाध्य रोग आता है, तो इसमें किसी को कोसना नहीं चाहिए कि किसी के कारण ये मेरे शरीर में रोग लगा, ये बीमारी किसी की वजह से लगी। नहीं, किसी की वजह से हमारे शरीर में रोग नहीं लगता, बीमारी नहीं लगती, हमारे अपने कर्मों का ये फल होता है। कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। जीव जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। अच्छा कर्म करोगे तो पुण्य की वृद्धि होगी और वही पुण्य तुम्हारे सुख बनकर तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाएगा। तुम्हारा जीवन सुख में व्यतीत हो जाएगा, तुम सुख से जीवन जियोगे। और कर्म यदि गलत करोगे, कर्म यदि बुरे करोगे, तो वही हमारे द्वारा किए गए बुरे कर्म पाप बनकर हमारे शरीर से फिर निकलते हैं, रोग बनकर, व्याधि बनकर, पीड़ा बनकर, कष्ट बनकर, क्योंकि हमारे अपने कर्मों का ये सारा फल होता है। तो राजन, जब पूरा क्षेत्र तुम्हारी निंदा करने लगा, पूरे राज्य के लोग जब तुम्हारी निंदा करने लगे, तो निंदा जैसे ही तुम्हारी हुई तो तुम्हारे जो पाप थे, जो रोग था तुम्हारा, वो छूट गया और तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। इसलिए कभी किसी की निंदा मत करो। अब देखो, सासू अम्माएं 80-80 साल की होती है, फिर भी हट्टी कट्टी ठीक ठाक काम करने वाली, थकती नहीं, काम करती है खूब। और बहुरानी 30 साल की होती है, फिर भी उससे काम नहीं होता। बोले यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, क्यों? कभी सोचा क्यों दर्द होती है? बोलो, कभी विचार किया
क्योंकि दिन भर फोन आता है मायके से, कैसी है तेरी सास, डायन है पूरी डायन। कैसे है तेरे ससुर जी, बोले वो तो महाराज यमराज है। दिन भर निंदा करोगे सासू अम्मा की, तो सासू अम्मा की निंदा करने से सासू अम्मा तो चकाचक मस्त हट्टी कट्टी ठीक, और तुम्हें 36 बीमारियां चिपक जाती। उमापति महादेव की, मुझे लगता है यहाँ की बहुएं ज्यादा निंदा करती है, सासुओं ने बजाई है ताली, सासू अम्मा ने बजाई ताली। उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान ने की, यदि हम किसी की निंदा करते हैं तो उसका पुण्य बढ़ाते हैं और अपने पापों को बढ़ाते हैं और अपने जीवन के पुण्य को नष्ट करते हैं। संत नारद जी ने भी यही किया। शिव की निंदा जैसे ही की, भगवान नारायण महाप्रभु कहने लगे कि तुमने भगवान शंकर जी की निंदा करके खुद भी तुम नरकगामी बनोगे, खुद भी तुमने पाप ग्रहण किया। और मुझे, क्योंकि निंदा करने वाला, याद रखना, निंदा करने वाला तो पापी होता ही होता है, पर निंदा सुनने वाला उससे भी ज्यादा पापी होता है। इसलिए निंदा सुननी नहीं चाहिए। कोई किसी की निंदा करे ना, कान बंद कर लेना, वहां से उठ जाना, भाग जाना, बोले मुझे नहीं सुनना। और तुम लोग मजे लेने लग जाते हो और खुरेदते हो, और बता और बता। अब वो तो पापी है ही, और जो सुन रहा है ना उससे भी बड़ा पापी है। नारायण भी बच नहीं सके थे, घोड़े का मुख लगा था। विचार करना जरा, यदि देवी देवता भी कर्मों के प्रभाव से नहीं बच सके तो हम आप बच सकेंगे क्या? बोलो। यदि साक्षात जो नारायण महाप्रभु है वो भी जब इस निंदा सुनने के पाप से नहीं बच सके, तो हम आप यदि निंदा करेंगे तो हम बचेंगे क्या? हम आप फिर किस बात की? मूली नहीं, गाजर। गाजर बोल। उमापति महादेव की, शंकर भगवान ने की। तो यहां संत नारद जी को देख लिया कि इन्होंने शिव की निंदा की है, अब इनका ह्रास होना अनिवार्य है। मेरे नारायण प्रभु संत नारद से कहते, नारद जी तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हारे मन में ये जो निंदा का भाव आया, ये अवश्य ही तुम्हारे अंदर ये जो अभिमान जगा, अभिमान से ही तुमने शिव की निंदा की है। इसका तुम्हें सब कुछ भोगना पड़ेगा, तुम इस प्रभाव से बच नहीं सकते। संत नारद जी यहां से गए और नारायण महाप्रभु ने अपनी माया का आवरण फैला दिया। शिव कथा कहती है कि 1200 योजन क्षेत्र का परिमाप हो गया, लगभग 1300 किलोमीटर। इतने बड़े क्षेत्र में एक सुंदर नगरी का निर्माण नारायण महाप्रभु ने अपनी माया से रच दी। और उस नगरी के राजा का नाम है शीलनिधि, और उस राजा की कन्या का नाम है श्रीमती। संत नारद जी गए, अद्भुत नगर देखा, तो नगर की शोभा को देखकर संत नारद जी का मन हुआ कि मैं राजा से जाकर मिलूं। संत नारद जी राजा शीलनिधि से जाकर मिले हैं। शीलनिधि ने बड़ा स्वागत सत्कार किया है महात्मा नारद जी का, और थोड़ी ही देर में अपनी पुत्री को बुलाया है, क्योंकि ज्ञानी है नारद जी। तो जैसे ही अपनी पुत्री श्रीमती को बुलाया, इसकी सुंदरता जैसे ही नारद जी ने देखी है, नारद जी के अंदर काम प्रविष्ट हो गया। याद रखना, हमारी 10 इंद्रियों में ये जो आंखें हैं, ये सबसे खतरनाक इंद्रिय है। आंखों से ही हम गिरते हैं, आंखों से ही प्रत्येक जीव गिरता है, क्योंकि आंखों से काम विकार हमारे अंदर जनित होता है। हम जब बुरा देखते हैं या बुरा सोचते हैं, तब उस बुरा करने, उसको संपादित करने का हमारा मन बनता है। संत नारद जी ने भी इस सुंदरी को देखा तो मन हुआ कि इतनी सुंदर कन्या, यदि ये मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हो जाए तो बात ही क्या। जो अभी अभी कुछ समय पहले कह रहे थे कि मैंने काम को जीत लिया, मैं काम विजयी बन गया, जो काम महादेव जी नहीं जीत सके उस काम को मैंने जीत लिया, वो नारद जी क्या सोच रहे हैं, यदि इस सुंदरी के साथ मेरा विवाह हो जाए तब तो बात ही क्या, तो बात ही क्या।
काम वेग से कौन बच सकता है? कौन बच सकता है? बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा साधु संत पंडित पुजारी दुनिया का कोई भी व्यक्ति काम के प्रभाव से कभी बच नहीं सकता, कभी बच नहीं सकता। दृष्टि से दोष जनित होता है। दृष्टि सुधार लो, समझो जीवन सुधर गया। नजरों को जिसने संभाल लिया, नजरों को जिसने सुधार लिया, वही संसार में बच जाता है। बिल्लो मंगल का चरित्र, वो बिल्लो मंगल जिन्होंने बचपन से ही भगवान की भक्ति की थी, युवावस्था का आवरण चढ़ा, रोज नियम था 2-4 घरों में जाकर भिक्षा लेते थे और भिक्षा लेने के बाद भगवान का भजन करते थे। आज ये बिल्लो मंगल किसी द्वार पर गए, भिक्षा मांगी, भिक्षाम देहि, उसी समय अंदर से एक सुंदर कन्या, सुंदर युवती भिक्षा का पात्र हाथों में लेकर भिक्षा लिए हुए आ रही है। विल्लो मंगल ने जैसे ही इस सुंदरी को देखा, तुरंत विल्लो मंगल के हृदय में ऐसा प्रभाव हुआ कि मन में विचार आया, यदि ये सुंदरी मेरे साथ ब्याह कर लेती, मैं यदि इसके साथ विवाह कर लेता तो अवश्य ही ये सुंदरी मेरी पत्नी बन जाती। वो भिक्षा का पात्र लेकर खड़ी है, पर बिल्लो मंगल यहाँ सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, आंख बंद है, पता नहीं क्या क्या विचार कर लिया, क्या क्या सोच लिया, विकार जनित हो गया। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, देवी ने कहा, महात्मन मैं भिक्षा लेकर आई हूं, आंख खोलो। जैसे ही हाथ पकड़कर झकझोरा है, वो समाधि टूटी। विचार करते हैं कि मैं भगवान को अपने हृदय में बसाने के बाद, भजन करने के बाद, परमात्मा से ही अपना संबंध जोड़ने के बाद, इन आंखों के द्वारा मेरे अंदर ये विकार जनित हो गया। मैं भटक रहा था, मैं गलत मार्ग पर जाने वाला था। उस सुंदरी से कहा कि सुंदरी बिना प्रश्न किए अंदर से लोहे की 2 सलाखें गर्म करके लाना, प्रश्न मत करना। वो सुंदरी गई है, जैसे कहा तो महात्मा जी के हाथों में लोहे की 2 सलाखें गर्म करके पकड़ा दी है। बिल्लो मंगल ने उन दोनों सलाखों को लिया है और तुरंत अपनी दोनों आंखों में मार दिया है, अपनी आंखों में मार, आंखें फोड़ दी। जिन आंखों के द्वारा मैं अपने प्रभु से दूर हो रहा था, जिन आंखों के द्वारा मेरे हृदय में काम जनित हो रहा था, जिन आंखों के द्वारा मैं संसार की गंदगी में जाने वाला था, मुझे ऐसी आंखें रखनी ही नहीं जो मेरे भक्ति पथ पर विरोध करें, जो मेरे भक्ति पथ पर मुझे पथभ्रष्ट करें, जो मेरे भक्ति मार्ग पर मुझे गिराएं। मुझे ऐसी आंखें चाहिए ही नहीं। दोनों आंखें फोड़ दी। सुंदरी रोने लगी, ब्राह्मण देवता ये आपने मेरे द्वार पर क्या किया? वहां से चले गए। अब बाहर की आंखें है नहीं, पर जब हम बाहर की आंखें, जिसके लिए बाहर की नजरें नष्ट कर दी, उस परात्पर प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि इनकी अंतः चक्षु जागृत हो गए, अंतः चक्षु। और यही बिल्लो मंगल आगे चलकर सूरदास बने। बिना आंखों से भी इन्होंने भगवान के ऐसे ऐसे सुंदर पदों को लिखा कि सूरदास जी के लिखे गए एक एक पद पर आज लोग PhD करते हैं। ये कृपा कहां से हुई? मेरे गोविंद की कृपा से, मेरे गोविंद की कृपा। तो आंखों से हमारे अंदर विकार होता है। और यमलार्जुन ने भी भगवान से यही मांगा था, प्रभु कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमनः स्तव पादयोर्नः स्मृत्य शिरास्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने स्तुवत्तनुना। प्रभु हमारी ये जो आंखें हैं ये इतनी पवित्र बने, इतनी श्रेष्ठ बने कि संसार के किसी भी सुंदर रूप का दर्शन हम अपनी इन आंखों से करें। तो आपसे निवेदन कि हमारे अंदर उस सुंदर रूप के प्रति कभी विकार जनित ना हो, उस प्रत्येक सुंदर रूप में हमें आप ही की झांकी का दर्शन हुआ करे। संसार की सुंदरता पर मोहित न होकर यदि उस संसार की सुंदरता में तुम अपने इष्ट का दर्शन करोगे, अपने आराध्य का दर्शन करोगे, तो कभी गिर नहीं सकते, कभी पतित नहीं हो सकते। संत नारद जी के मन में भटकाव हुआ है,
श्रीमती को देखा, मन में भाव जागृत हुए, अवश्य ही यदि ये मेरी पत्नी बन जाए तो बात ही क्या। पिताजी ने कहा, महात्मन आप मेरी पुत्री का हाथ देखो और बताओ कि इसके लिए कैसा वर मिलेगा, इसका भाग्य निर्धारण करो, इसका भाग्य निर्धारण करो। क्योंकि भगवान की माया धीरे 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 नारद जी को भ्रमित कर रही थी। माया से कोई बच नहीं सकता और माया कभी नष्ट भी नहीं होती, याद रखना कि माया मरे न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरे, कह गए संत कवि। ये माया कभी मरती नहीं, तृष्णा कभी मरती नहीं। न जातु कामा कामानाम उपभोगे न शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयो एवा विवर्धते। कामनाओं की कभी तृप्ति नहीं होती, याद रखना। शिव कथा कहती है कि जितना हम सोचे कि हम काम को भोग कर तृप्ति प्राप्त कर लें, तो ऐसा कभी संभव नहीं है। जितना हम कामनाओं को भोगते चले जाते हैं, भोगते चले जाते हैं, ये कामनाएं उतनी ही बढ़ती जाती है, उतनी ही बढ़ती जाती है। कामनाओं को भोगने से हम तृप्ति नहीं प्राप्त कर सकते। जिस प्रकार यज्ञ कुंड में अग्नि जलती है और आप घी की आहुति उस यज्ञ कुंड में डालते हैं, तो घी डालने से ऐसा नहीं होगा कि वो यज्ञ कुंड की अग्नि शांत हो जाएगी। जितना घी तुम डालते चले जाओगे, उतना ही वो यज्ञ कुंड की अग्नि और प्रदीप्त होती जाएगी और तीव्र ज्वालायमान होती जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार जीव मात्र की हृदय की जो कामनाएं होती है, हृदय की जो इच्छाएं होती है, उनको भोगने के बाद यदि हम ये सोचें कि तृप्ति मिल जाएगी, असंभव। जितना तुम भोगों को भोगोगे, उतनी और इच्छा आपको भोगों को भोगने की जागृत होती चली जाएगी। संत नारद जी हाथ लेकर बैठे हैं, हाथों की रेखाएं जैसे ही देखी है, अब देखो भूमिका तैयार करने लगे। बोले इसकी हाथों की रेखाएं तो ये कह रही है कि इसका पति वो संसार में बन सकता है जिसने काम को जीत लिया हो। पता है ना कि मैंने काम को जीता है, तो अपनी ही भूमिका तैयार कर दी। इसका पति वो बन सकता है जिसने अपने जीवन में काम को जीत लिया हो, जो तपस्वी हो, जो साधक हो, ऐसा महान पुरुष इसका पति बने। अपनी तारीफ खुद से यदि कोई करने लगे तो वो तारीफ नहीं होती। तारीफ तो वो है जो तीसरा कोई तुम्हारा करे। दुनिया के लोग तुम्हारी तारीफ करे, वो तारीफ है। तुम खुद लग जाओ करने कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, खुद अपनी तारीफ करने लगो तो वो बात थोड़ी भी। वो तो दिखावा होता है कि तुम दिखावा कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं ना कि उसको दिखाना चाहते कि मैंने यदि ये काम किया तो उसको दिखाएंगे पूरे संसार में। हम नारद जी भी दिखाई रहे कि मैंने काम को जीता है और वो वर कोई और नहीं, मैं ही हूं। बार बार ये दिखाना चाह रहे हैं। डायरेक्ट बोल नहीं रहे पर इनडायरेक्ट इशारा यही है। कुछ लोग करते हैं ऐसा कि थोड़ा बहुत कुछ पुण्य कर्म करेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे या फिर दान पुण्य करेंगे तो उसको पूरे सारे में गिनते फिरेंगे कि मैंने तो ऐसा किया जी, मैंने तो ये कर दिया। एक बार किसी ने सोने की अंगूठी बनाई अपने लिए। अब उस जमाने में बड़ी बात थी, पूरे गांव में किसी के पास नहीं थी, उसने बनाई। अब सोचा कि अंगूठी तो बना दी, पर गांव वालों को पता कैसे चलेगा कि मैंने सोने की अंगूठी बनाई। गांव वालों को भी तो पता चलना चाहिए, तभी तो पूछेंगे भी कितने की बनी, कैसी बनी। अरे आप तो बड़े अमीर हो, आप तो बड़े संपन्न हो। अब उस अंगूठी के चक्कर में घर में यज्ञ रख दिया, एक भंडारा रख दिया घर में, सारे गांव वालों को बुला दिया और अंगूठी पहन ली इस उंगली में, इस उंगली में। अब अंगूठी पहनने के बाद लोग आ रहे हैं भंडारा। अब लोगों को तो भंडारे से मतलब, उनको क्या मतलब, उनको तो ऐसा हुआ कि भंडारा मिल रहा है फ्री में, अब भंडारा खाए और जाए। उसने बोला कोई पूछ तो नहीं रहा है। तो ऐसे पंगत बैठी हुई थी
पंगत लगी हुई थी तो बीच में जाए तो जो लोग सेवा में लगे हुए तो इस उंगली की इशारा करे, बोले हाँ ये जग उठाओ, ये पत्तल उठाओ, इसको चावल डालो, इसको सब्जी डालो, ताकि लोग देखेंगे अंगूठी और जब देखेंगे तो पूछेंगे कि अरे भैया क्या कहाँ से बने। और लोगों को क्या मतलब, उनको तो भंडारा खाने से मतलब, वो कहाँ से देखे तेरी अंगूठी। तो कहने का मतलब ये है कि कार्य ऐसा होना चाहिए जिसमें दिखावा ना हो, और बहुत से लोग दिखावे के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। और संत नारद जी के मन में भी ऐसा ही भाव जगा है, दिखावे वाला भाव जगा हुआ है कि मुझे अब अपनी महिमा भी बतानी है, तो इसलिए कह दिया कि वही इसका पति बन सकता है जिसने काम को जीत लिया हो, और वो कोई ज्यादा दूर नहीं है, तुम्हारे आसपास ही बैठा है। उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की माया प्रभावित हुई है, प्रभावित हुई। राजा ने कहा ठीक है, यदि ऐसा है तो मैं अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर रख रहा हूं, और जो भी दूर दराज से सारे महापुरुष आएंगे, जो सर्वांग सुंदर होगा उसके गले में मेरी पुत्री माला डालेगी। क्योंकि पहले राजा महाराजाओं की कन्याएं वर का जो चयन था अपनी स्वेच्छा से करती थी, वीरता को देखकर, सुंदरता को देखकर, पुरुषार्थ को देखकर। अब श्रीमती का स्वयंवर रखा है, और स्वयंवर में बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े राजा महाराजा आए। शिव कथा कहती है कि जब जीव कामातुराणाम न भयम न लज्जा, काम वेग जब सवार होता है तो भय और लज्जा दोनों समाप्त हो जाती है। और कहा कि हे तात नारद प्राज्ञा धन्यस्त्वं शृणु मद्वचः, वाच्यमेवं न कुत्रापि हरेरग्रे विशेषतः। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जो गलती संत नारद जी ने नारायण के पास भगवान शंकर जी ने मना किया था कि मत बताना, फिर भी नारद जी गए और बताया, तो नारायण महाप्रभु ने अपनी वैष्णवी माया का ऐसा पर्दा गिराया कि जो नारद ये कह रहा था कि मैंने काम को जीत लिया, आज पत्नी के चक्कर में पड़ा हुआ कि बस मुझे श्रीमती मिल जाए, श्रीमती मिल जाए, श्रीमती मिल जाए। अब विचार करने लगा कि मैं इसे प्राप्त कैसे करूं, क्योंकि जो कामंद हो जाते हैं, दिवा पश्यति नो लोको रात्रौ पश्यति न वा यशः, अपूर्वः कोऽपि कामन्दः दिवानक्तं न पश्यति। जो दिन में देखने वाले पक्षी होते हैं उनको रात्रि में नहीं दिखता। उलूक जो होता है वो दिन में नहीं देख सकता, रात्रि में देख सकता है। लेकिन जो कामंद हो जाते हैं, जिनके ऊपर काम का वेग सवार हो जाता है, काम का जिनके ऊपर पर्दा गिर पड़ता है, वो ना तो दिन में देखते हैं और ना ही रात में देखते हैं। उनको कभी दिखाई नहीं देता। आंखें खुली है पर दिख कुछ नहीं रहा है, क्योंकि उनको तो सिर्फ और सिर्फ काम ही दिखता है, काम ही दिखता है। अब संत नारद जी विचार करते हैं कि मैं कैसे प्राप्त करूं। अब कोई इच्छा नहीं, अब साधना, तपस्या, मनन, पूजन सब छूट गया। अब एक ही इच्छा है कि मैं इस श्रीमती को प्राप्त कैसे करूं। तब विचार आया कि स्त्रियों को सुंदरता अच्छी लगती है, स्त्रियों को सुंदरता से बड़ा प्रेम है। तो यदि मेरा सुंदर रूप हो जाए तो अवश्य ही श्रीमती मेरे गले में जयमाला डालेगी और ये मेरी पत्नी बन जाएगी, इसे मैं प्राप्त कर पाऊंगा। अब सोचा कि सुंदर कौन है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में सबसे सुंदर कौन? अब विचार आया कि जिनकी मैं पूजा करता हूं, जिनकी मैं आराधना करता हूं, जिनकी मैं पूजा करता हूं, क्योंकि वेद भी तो कहते हैं, पुराण भी कहते हैं कि वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकार विभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। विचार आया
कि बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम। यदि इस संसार में कोई सर्वांग सुंदर है वो तो मेरे महाप्रभु है, मेरे गोविंद है, मेरे नारायण है। क्योंकि नारायण से अधिक इस पूरे ब्रह्मांड में कोई सुंदर नहीं। इतनी सुंदरता है मेरे नारायण महाप्रभु की कि जब वो देखते हैं ना तो सामने वाला भी मोहित, जिसने एक बार प्रभु को देख लिया वो मोहित हो जाता है। आकर्षण ही इतना है मेरे प्रभु का, ऐसा जादू है उनकी आंखों में। होता है कि नहीं? आप बिहारी जी का दर्शन करते हो वृंदावन में, करते हो ना? देखो गीताश्रम में कथा होती है, वहां से बिहारी जी के दर्शनों के लिए रोज भक्त हमारे जितने भी साथ गए होते सब भागते हैं, रोज दर्शन करके। जितने दिन कथा होती है उतने दिन सब दर्शन करते हैं, और कई तो 2-2 4-4 बार दर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि मन करता है बार बार उनको देखते रहें, उनको निहारते रहें, क्योंकि उनकी आंखों में ऐसा जादू भरा हुआ है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस में बड़ा सुंदर कह दिया कि नारद जी के और निवेदन किया कि जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। शिव महापुराण में कहा कि मैं आपका सेवक हूं, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यही बात कह दी कि मैं आपका दास हूं प्रभु, सेवक हूं आपका। इसलिए करहूं सुबेगी, मतलब देर नहीं करनी है। सुबेगी मतलब बहुत जल्दी, एक पल भी नष्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि आपने विलंब कर दिया तो ऐसा ना हो कोई और राजा महाराजा श्रीमती का वर्ण करके चला जाए और मेरे हाथों से वो छूट जाए। करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। भक्तवत्सल भगवान की, उमापति महादेव की। इसलिए आप अति शीघ्र अपना रूप मुझे दें, अपना रूप। और ये भी कह दिया कि जेहि विधि हो ही परमहित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करव न आन कछु, वचन न वृथा हमार। भगवान अपने भक्तों का पालन मातृवत करते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे का हर तरफ से कल्याण करती है ना, माँ को पता है कि मेरे बच्चे का हित किस में है, मेरे बच्चे का कल्याण किस में है। अगर माँ को लगेगा कि थप्पड़ मारने से ही मुझे इसे दवाई खिलानी है, ऐसा नहीं खा रहा मुझे थप्पड़ मारना पड़ेगा तब ये दवाई खाएगा, तो माँ जानती है कि मैं थप्पड़ भी मार रही हूं तो इसके हित के लिए, इसके कल्याण के लिए। कोई माँ अपने बच्चे को मार सकती है, पीट सकती है, पर फिर भी माँ थप्पड़ रख देती है। क्यों? क्योंकि जानती है रोटी नहीं खाएगा तो ये कमजोर हो जाएगा। तो भले ही माँ डांट देकर, थप्पड़ देकर अपने बच्चे को खिलाती है, पर खिलाएगी क्योंकि माँ जानती है इसी में मेरे बच्चे का कल्याण है। तो ठीक इसी प्रकार परमात्मा भी अपने भक्तों को मातृवत भाव से देखते हैं कि मेरे भक्त का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि वो भक्त वत्सल है। भगवान ने कहा ठीक है, तुमने मुझसे मेरा रूप मांगा है, और ये भी कहा कि जिसमें मेरा कल्याण हो वो मेरे साथ करो। अगर खाली यही बोला होता ना कि प्रभु अपना रूप दे दो, तो भगवान शायद कुछ और करते, पर साथ में क्या कह दिया? क्योंकि जब हम जल्दी में होते हैं ना तो कई बार हम मांग भी गलत लेते हैं। मांगा क्या? बोले आप अपना रूप मुझे दो पर जिसमें मेरा कल्याण हो, ये भी साथ में कह दिया। भगवान ने कहा बिल्कुल तूने ठीक कहा, मैं तेरे साथ वही करूंगा जिसमें तेरा कल्याण होगा। और परमात्मा ने तुरंत अपना हरि रूप दे दिया है। अब संस्कृत में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। हरि मैंने सिंह, हरि मैंने बानर, हरि मैंने विष्णु। अब यदि नारद जी ये कहते ना कि विष्णु रूप मुझे चाहिए, आपका ही रूप मुझे चाहिए, तो शायद नारद जी को विष्णु रूप देते, पर नारद जी ने तो ये कहा कि जिसमें मेरा कल्याण छुपा हो। अब कल्याण कैसे होगा ये भगवान जानते हैं। अपना रूप देकर तो कल्याण नहीं होगा, सिंह का रूप देते तो भी कल्याण नहीं होता, इसलिए बानर का रूप भगवान ने दे दिया, जाओ इसमें तेरा कल्याण है। और भगवान शंकर जी ने भी अपने 2 गण नारद जी के साथ भेज दी, क्योंकि शंकर जी जानते थे कि नारद जी के ऊपर अब शांभवी माया का प्रभाव हो चुका है।
अब ये गिरेगा, तो इसलिए अपने 2 गण भगवान शंकर जी ने सुरक्षा में भेजे हैं कि आप थोड़ा सुरक्षित रखो। है तो भक्त ही। संत नारद जी का पूरा शरीर विष्णु की तरह है, नारायण की तरह, हाथ पैर, क्योंकि आदमी हाथ पैर ही तो देखता है। दर्पण तुम्हारे सामने नहीं होगा तो तुम चेहरा थोड़ी भी देखोगे। चेहरा तो तुम तब देखते हो जब दर्पण सामने होता है। दर्पण होगा नहीं तुम हाथ पैर ही देखोगे, ठीक है ना? ठीक, फिट। अब नारद जी ने भी हाथ पैर देखे, बोले हाँ नारायण जैसे हो गए, पूरा शरीर नारायण जैसा, पर मुखौटा बानर का। अब नारद जी चले। अब बहुत बड़ी स्वयंवर लगा हुआ है, ऐसे सारे राजा महाराजा बैठे हुए हैं। नारद जी ने सोचा सबसे पहले वाली पंगत में, सबसे पहले प्रथम श्रेणी में, प्रथम आसन पर बैठ जाता हूं, आगे जाने ही नहीं दूंगा, वो मुझे देखेगी और मैं सर्वांग सुंदर हूं ही, मेरे गले में जयमाला डालेगी और ले जाऊंगा। अब नारद जी बैठे, श्रीमती आई। श्रीमती ने जैसे ही भक्तवत्सल भगवान ने की, परमात्मा के नाम में श्रद्धा होनी चाहिए, परमात्मा के दर्शनों में श्रद्धा होनी चाहिए, परमात्मा की कथा में श्रद्धा होनी चाहिए। जब हम भगवान शंकर जी की साधना आराधना तपस्या करते हैं तो बाबा विश्वनाथ ऐसा कुछ भी संसार में दुर्लभ नहीं है जो अपने भक्तों को न दे दे। सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों बड़ी कथा आती है, बड़ी सुंदर, कल्पांत जीवी परम शैव लोमश जी की, परम शैव है, लेकिन वो इतनी बड़ी उपलब्धि मिली कैसे, प्राप्ति कैसे हुई? मैंने कहा था कि बिना साधन से किसी को कुछ नहीं मिलता। जब हम जीवन में साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं, उसका फल व्यर्थ नहीं जाता। आज नहीं तो कल मिलेगा, क्योंकि भगवान की अपने जीवन में की हुई भक्ति कभी ऐसी नहीं होती कि उसका फल तुम्हें नहीं मिलेगा। उसका प्रतिफल तुम्हें दिखेगा ही दिखेगा, मिलेगा ही मिलेगा। पुण्य कर्म संचित करोगे तो पुण्य कर्मों के प्रभाव से सुख तुम्हारे जीवन में आएगा, और बुरे कर्म जीवन में करोगे तो बुरे कर्मों का संचित फल दुख भी तुम्हारे जीवन में आएगा। अब शूद्र कुल में इनका जन्म हुआ था, जन्म से कोई ज्ञान नहीं था, कोई ज्ञान नहीं। अब एक दिन ये भूख प्यास से घर वालों ने इनका त्याग कर दिया, तो जंगल में गए। इनको बहुत प्यास लगी हुई थी, बहुत प्यास। तो सरोवर में उतरे हैं, सरोवर का शीतल जल इन्होंने पिया है, और सामने जब इन्हें कमल पुष्प दिखे तो इनका मन हुआ कि इन कमल पुष्पों का मैं चयन करूं। तो इन्होंने इस कमल पुष्प को तोड़ा और साथ में ही शिव मंदिर था, उस शिव मंदिर में प्रवेश किया। शंकर जी के शिवलिंग पर ये कमल पुष्प चढ़ाया है और अपने मनोभाव से शंकर जी की पूजा संपादित की है। जब भगवान शंकर जी की पूजा हुई, बाबा विश्वनाथ प्रसन्न हो गए। इस जन्म में जब इनका मरण हुआ तो जीवन में एक बार अनजाने में शंकर जी की पूजा की थी, तो भगवान शंकर जी उसी पूजा से प्रसन्न हो गए और अगला जन्म इनका श्रेष्ठ ब्राह्मण के कुल में हो जाता है। जीवन में जो तुम भक्ति करते हो उसका फल मिलता है। एक बार की पूजा से बाबा प्रसन्न हो गए, ब्राह्मण कुल में जन्म दे दिया, और अद्भुत ज्ञान इनको आने लगा, क्योंकि श्रद्धावानम लभते ज्ञान। श्रद्धा जिसके अंदर होती है, ज्ञान उनके अंदर जनित हो जाता है। उनको ज्ञान लेने की जरूरत नहीं होती। तुम श्रद्धा रखो कथा के प्रति, श्रद्धा रखो पुराणों के प्रति, श्रद्धा रखो देवताओं के प्रति, श्रद्धा रखो अपने गुरु के प्रति, संत महात्माओं के प्रति। ज्ञान धीरे धीरे अपने आप आता चला जाएगा, लेने की जरूरत नहीं है। और ज्ञान देने से कभी नहीं आता, कोई जबरदस्ती देना भी चाहे तो तुम लेना ही नहीं चाहोगे तो आएगा कहां से? उस ज्ञान के प्रति श्रद्धा होगी, उस पूजन पद्धति के प्रति श्रद्धा होगी, तो धीरे धीरे वो ज्ञान अपने आप आता चला जाएगा। इसलिए शास्त्रों में लिखा श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। ज्ञान उसे ही प्राप्त होता है जिसके अंदर पूर्ण श्रद्धा होती है। पिता ने सोचा कि अवश्य ही ये ज्ञानी होगा। मुखमंडल पर तेज था, क्योंकि साधना संपन्न जो होते हैं उनके मुख का तेज बिल्कुल अलग होता है।
अब इन्होंने विचार किया, पूर्व जन्म की स्मृति है कि मैं शूद्र कुल में जन्मा था, अनजाने में मुझसे एक बार शिव पूजन हुआ था, शिव पूजन के प्रभाव से मुझे ब्राह्मण कुल में, श्रेष्ठ कुल में जन्म मिला, पर यदि मैं इस संसार में रहूंगा तो जरूर मेरे पिता मुझे यजमानी संभालने के चक्कर में फंसा देंगे। जाओ यजमानों के यहाँ नवग्रह शांति करवाओ, यजमानों के यहाँ पूजन करवा के आओ। मैं जिस संसार की माया से छूटना चाहता हूं, मेरे पिता मुझे उसी से बांधना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने अपने जीवन में मौन व्रत धारण कर लिया। बोल सकते थे, बोलना आता था, पर बोलना नहीं चाहा, मौन व्रत ले लिया कि मैं किसी से बोलूंगा ही नहीं। अब पिताजी ने देखा कि मेरा बेटा शायद गूंगा है, बोलता ही नहीं। अब वैद्यों को बुलाए, संपन्न थे, तो सारे वैद्य आए, अपनी अपनी औषधि सेवन कराई, ये औषधि खाओ, वो औषधि खाओ। अब इनको देखते देखते हंसी आती रहती थी। ये विचार कर रहे थे मैं तो ठीक हूं, पर ये वैद्य बेचारे फालतू में ही मुझे औषधियां खिला रहे हैं। मैं तो बोल सकता हूं, मैं तो ठीक हूं, मैंने तो स्वेच्छा से मौन व्रत धारण किया है। ये कभी बोले नहीं, बस मौन व्रत लिया हुआ था। जब ये संसार सोता है तब ये जागते थे। या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी। संसार जब सोता है तो सच्चा साधक तब जागता है। ये उठते और गांव के बाहर जो शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर में जाकर रात्रि में शंकर जी की पूजा करके आते। भगवान शंकर जी की पूजा 24 घंटे में आप कभी भी कर सकते हो। अन्य देवताओं की पूजा में विधान है, उनका जब शयन हो जाता है तो उसके बाद तुम पूजा नहीं कर सकते। अन्य देवी देवताओं का बड़ा विधान है, पर शंकर जी की पूजा तो आप कभी भी कर सकते हो जब तुम्हारी श्रद्धा जागृत हो जाए। कोई विशेष समय निश्चित नहीं है भगवान शंकर जी की पूजा की। पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो दुनिया सोती है और ये ईशान जिनका नाम था, ये बाहर जाते और शिव पूजन करते, कमल पुष्पों को लेते और कमल पुष्पों से भगवान शंकर जी की पूजा करके आते। अनंत काल तक जब इन्होंने भगवान शंकर जी की पूजा की तो भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ इनके सामने प्रकट हो गए। क्योंकि साधना की परिपाटी में जब तुम सिद्ध हो जाते हो, तुम्हारे द्वारा की गई साधना सिद्ध हो जाती है, तो तुम्हें उसका प्रतिफल जरूर मिलता है, भगवत साक्षात्कार जीवन में जरूर होता है। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। सिद्धि जरूर मिलेगी यदि अपनी साधना को प्रबल रखोगे, विश्वास के साथ साधना करोगे। भगवान का प्रकटीकरण हुआ, भगवान ने कहा मांगो ईशान, तुम क्या मांगते हो? मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूं, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। इन्होंने निवेदन किया कि हे प्रभु, यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो मैं कल्पांत जीवी बन जाऊं, अजर अमर हो जाऊं, मेरा कभी मरण ही ना हो। भगवान शंकर जी कहने लगे कि इस संसार में जो जन्म लेता है उसे मरना तो पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि इस संसार में किसी का जन्म हो और उसकी मृत्यु ना हो, क्योंकि इस लोक की मालकिन, इस लोक की स्वामिनी मृत्यु देवी है। जिस जीव का इस धरती पर जन्म होता है उसको इस धरती पर मरना भी पड़ता है, क्योंकि मृत्यु देवी उसका वर्ण करती है। तुम कुछ और मांग लो। तो ईशान ने निवेदन किया, ठीक है प्रभु, यदि ऐसा है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब मेरे शरीर का एक बाल छूटे, एक कल्प व्यतीत होने के बाद, एक कल्प व्यतीत होए और उसके बाद मेरे शरीर का एक रोम छूटे, एक बाल छूटे, जब मेरे शरीर के सारे बाल छूट जाए उसके बाद मेरा मरण हो जाए। उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की। विचार करो जरा, इतनी लंबी आयु मांग ली। शरीर में कितने 3.5 करोड़ रोम छिद्र है, ऐसा स्कंद महापुराण में आया है। हमारे शरीर में जो रोमकूप होते हैं वो 3.5 करोड़, बहुत से इतने छोटे छोटे रोहे होते हैं जो हमें दिखते नहीं। सर के बाल तुम देख सकते हो, भुजाओं के या हाथों के बाल तुम देख सकते हो, इनके साथ और इतने छोटे छोटे बाल होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते। 3.5 करोड़ रोम छिद्र बताए। तो इतना दीर्घ जीवन, एक बाल छूटे, एक कल्प व्यतीत होने के बाद, 4 युग व्यतीत होने के बाद कल्प आता है। सारे युग व्यतीत हो तब एक कल्प होता है। तो ये वरदान मांगा। भगवान शंकर जी ने कहा जाओ,
न दुर्लभम न दुष्प्रापम न चासाध्यम महात्मनाम शिव भक्तिम कृताम पुंसाम त्रैलोक्यम मिति निश्चितम। भगवान शंकर जी की जो पूजा आराधना इस संसार में करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसको मिल नहीं सके, ऐसा कुछ भी संसार में नहीं जो उसको प्राप्त ना हो सके। भगवान शंकर जी ने कहा, जाओ मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि इतनी लंबी आयु लेकर तुम करोगे क्या? कारण तो होना चाहिए, कोई ना कोई रीजन तो होगा। इतनी लंबी आयु आप क्या करोगे लेकर? तो इन्होंने निवेदन किया, प्रभु मुझे संसार भोगने के लिए ये लंबी आयु नहीं चाहिए, मुझे संसार का सुख दुख देखने के लिए लंबी आयु नहीं चाहिए, मुझे ये लंबी आयु यदि चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आपकी निश्चल भक्ति करने के लिए मुझे लंबी आयु चाहिए। मैं कल्पांत जीवी बनूंगा, पर प्रत्येक कल्प में, प्रत्येक समय में, प्रत्येक युग में आपकी पूजा करता रहूंगा, आपकी आराधना वंदना करता रहूंगा। तो इनका नाम पड़ा लोमश। इन्हीं ईशान का नाम आगे चलकर लोमश पड़ा, जो भगवान शंकर जी के सर्वश्रेष्ठ भक्त हुए, जिन्होंने भगवान शंकर जी की आराधना उपासना के लिए ही अपनी इस लंबी आयु को प्राप्त किया। उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की। तो हमारा जीवन भी शिव भक्तिमय होना चाहिए। हमारे जीवन का जो समय है, जो व्यवस्था है, वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें भक्ति छुपी हो, जिसमें भाव छुपा हो। क्योंकि मेरा भोलानाथ तो ऐसा निराला है, वो अपने भक्तों को सब कुछ देते हैं, बस तुम लेने वाले चाहिए, तुम्हारे अंदर लेने का भाव होना चाहिए। यदि तुम्हारे अंदर लेने का भाव है तो बाबा आपको वो हर चीज देते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी जीवन में ना की हो। उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की